नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज रविवार 13 अगस्त को हरियाणा के नूंह जिले में हिंदू सर्व जातीय महापंचायत होगी। इस पंचायत में हरियाणा के साथ साथ उत्तर प्रदेश और राजस्थान से भी लोगों के आने की उम्मीद है। बता दें कि इस पंचायत में जुड़ने के लिए पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों से आह्वान किया जा रहा है। महापंचायत के आयोजकों का कहना है कि महापंचायत में कोई भड़काऊ बयानबाजी नहीं की जाएगी और यह पूरी तरह से शांतिपूर्वक और इलाके में अमन शांति बनाए रखने के लिए की जा रही है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर इस महापंचायत को लेकर नूंह पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट पर है और उन्होंने इसमें भड़काऊ बयान देने वालों पर नजर रखने के लिए खुफिया तंत्र को अलर्ट कर दिया है। खबरों के मुताबिक महापंचायत में जो भी वक्ता स्पीच देगा उसको खुफिया तंत्र रिकॉर्ड करेगा। इसके अलावा प्रशासन भी पूरी तरह से सक्रिय है। इतना ही नहीं, पलवल प्रशासन को भी चंडीगढ़ से इस पर पूरी नजर बनाए रखने के लिए आदेश दिए गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल शनिवार 12 अगस्त को अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में एक सभा को संबोधित करते हुए मणिपुर में चल रहे जातीय संघर्ष को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। मीडिया को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मणिपुर की महिलाओं के साथ हुई मुलाकातों का जिक्र किया और उनके साथ हुई दुखद घटना के बारे में बताया। कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्होंने मणिपुर में जो अनुभव किया वह पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि वहाँ हर जगह खून है, हर जगह हत्याएं हो रही हैं और हर जगह बलात्कार हो रहे हैं। मणिपुर में ऐसे ही हालात हैं। मणिपुर में हजारों लोगों को परेशानी हुई। किसी का घर जला दिया गया है तो किसी के बहन के साथ बलात्कार किया गया है, किसी के भाई की तो किसी के माता पिता की हत्या कर दी गई। यह ऐसा है कि जैसे किसी ने पूरे मणिपुर में मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी हो। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि संसद में बहस के दौरान पीएम मोदी और कैबिनेट मंत्रियों ने खूब मौज मस्ती की। प्रधानमंत्री 2 घंटे 13 मिनट तक बोले। उन्होंने कांग्रेस, मेरे और भारत गठबंधन पर बात की, लेकिन वे मणिपुर पर केवल 2 मिनट के लिए बोले। राहुल गांधी ने आगे मणिपुर को फिर से एकजुट करने की प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि बीजेपी सोचती है कि उन्होंने मणिपुर को नष्ट कर दिया है। बीजेपी और आरएसएस ये नहीं समझते कि परिवार क्या होता है। वे ये नहीं समझते कि जितना अधिक वे आपको और मुझे अलग करने की कोशिश करेंगे, हम उतने ही करीब आएंगे। जहां एक तरफ देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में बीते लंबे समय से जातीय संघर्ष जारी है, तो वहीं इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भी लगातार बहस देखने को मिल रही है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार 12 अगस्त को कहा कि देश के पूर्वोत्तर हिस्से के प्रति बीजेपी की प्रतिबद्धता कहीं अधिक है। उन्होंने दावा किया कि हिंसाग्रस्त मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए की जा रही कोशिशें अभूतपूर्व हैं। सूचना एवं प्रसारण और खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मणिपुर में शांति बहाल करने की कोशिशें की जा रही हैं और विपक्ष को आग में घी डालने का काम नहीं करना चाहिए। ठाकुर ने कहा कि लोगों की राय नाम और भाषा के आधार पर नहीं बांटनी चाहिए। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासन में मणिपुर बम, बंद और ब्लास्ट के लिए जाना जाता था। जिसने नफरत और इस तरह की सांप्रदायिक हिंसा के बीज बोए वह कांग्रेस है। उन्होंने कहा कि जब मणिपुर महीनों तक बंद रहता था, हजारों लोग मारे जाते थे। पेट्रोल की कीमतें 1000 रुपए प्रति लीटर होती थी। 6 महीने तक एलपीजी नहीं मिलती थी। यह स्थिति कांग्रेस के समय में थी। यहाँ तक कि तब ना तो प्रधानमंत्री और ना ही गृह मंत्री कभी जवाब देते थे। कांग्रेस के शासन के दौरान वे मणिपुर का दौरा तक नहीं करते थे। केवल गृह राज्य मंत्री सदन के पटल पर बयान देते थे। ठाकुर ने कहा कि इसके उलट मणिपुर में हिंसा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 दिनों तक वहां रहे और 15 बैठकें की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी वहां 23 दिनों तक रहे, जो कि अभूतपूर्व है। हम गंभीरता समझते हैं। उनकी लुक ईस्ट नीति थी और हमारी एक्ट ईस्ट नीति है। कांग्रेस पर हमला जारी रखते हुए अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाए जाने और उनका यौन उत्पीड़न किए जाने की घटना बेहद बुरी और माफी देने योग्य नहीं है। हालांकि उन्होंने कांग्रेस शासित राजस्थान और तृणमूल कांग्रेस शासित पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में महिलाओं के प्रति हिंसा की घटनाओं का भी जिक्र किया। अनुराग ठाकुर ने सवाल किया कि वे मणिपुर और राजस्थान की महिलाओं में कैसे भेदभाव कर सकते हैं, वे बंगाल और मणिपुर की महिलाओं में कैसे अंतर कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी से सवाल करते हुए कहा कि वह क्यों नहीं राजस्थान के भिलवाड़ा गए, जहां पर एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई, जबकि उन्होंने मणिपुर का दौरा किया। एबीपी न्यूज चैनल के एक इंटरव्यू को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। दरअसल एबीपी की तरफ से लिए गए सांसद और विदेश राज्य मंत्री आर.के. रंजन सिंह के एक इंटरव्यू को शेयर करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति ने पहले मणिपुर में आग लगाई, जब हिंसा भड़की तब उसे उसके हाल पर छोड़ दिया गया। अभी भी हिंसा जारी है। ऐसे समय में बीजेपी द्वारा
मणिपुर से अपने ही सांसद और विदेश राज्य मंत्री को बोलने से रोकना शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि मणिपुर से बीजेपी सांसद को रिक्वेस्ट करने के बाद भी संसद में बोलने नहीं दिया गया। यह न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि पूरे मणिपुर का अपमान है। दरअसल आर.के. रंजन सिंह ने अपने इस इंटरव्यू में कहा था कि मैंने संसद में बोलने की कोशिश की थी, लेकिन संसद में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर इतना कुछ हुआ कि मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिला। गृह मंत्री अमित शाह ने सारी बात रख दी थी। शुरू से ही मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिक्वेस्ट लेटर भेजा था और उसकी एक कॉपी गृह मंत्री को दी थी। आर.के. रंजन सिंह ने कहा कि पीएम मोदी को लिखे पत्र में मैंने 13-14 मुद्दों पर बात की है। केंद्र से अतिरिक्त फोर्स की भी मांग उठाई थी। राज्य सरकार को नहीं पता कि हिंसा को कैसे संभाला जाए, इसे लेकर कोई तैयारी नहीं की गई थी। अगर शुरू से ही हिंसा पर काबू पाने की कोशिश की गई होती तो हालात ऐसे नहीं होते। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने शनिवार 12 अगस्त को कहा कि वह तमिलनाडु सरकार के नीट विरोधी विधेयक को कभी भी मंजूरी नहीं देंगे। बता दें कि इस विधेयक को अभी राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली है। वहीं राज्यपाल के इस बयान पर सत्तारूढ़ डीएमके और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल राज्यपाल ने कहा कि देखिए, मैं इस विधेयक को कभी भी मंजूरी नहीं दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे बौद्धिक रूप से असक्षम महसूस करें। मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे कंपटीशन करें और बेस्ट बने। राज्यपाल ने राजभवन में नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नीट ग्रेजुएशन 2023 में शीर्ष अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों के साथ बातचीत के दौरान यह बयान दिया। राज्यपाल रवि ने कहा कि मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा हूं कि मैं नीट विधेयक को कभी भी मंजूरी नहीं दूंगा। वैसे भी यह राष्ट्रपति के पास गया है क्योंकि यह समवर्ती सूची का विषय है और यह ऐसा विषय है जिसे मंजूरी देने के लिए केवल राष्ट्रपति ही सक्षम है। उन्होंने कहा कि एक मिथक फैलाया जा रहा है कि केवल कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले ही मेडिकल प्रवेश परीक्षा पास कर सकते हैं। आपको बता दें कि राज्य विधानसभा ने पिछले साल तमिलनाडु को नीट से छूट देने का प्रावधान देने वाला विधेयक पारित किया था। इससे पहले विधेयक को राज्यपाल रवि ने लौटा दिया था। इस पर डीएमके की छात्र शाखा के नेता और पार्टी के प्रवक्ता ने राज्यपाल के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उनके रवैये की आलोचना की थी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि अगले 10 महीनों में खबरें आएंगी कि पूर्व राज्यपाल आर.एन. रवि ने किसी मुद्दे पर राय दी थी। उन्होंने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राज्यपाल बदल दिया जाएगा, तब तक अपना अहंकार जारी रखें। वहीं डीएमके की सहयोगी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी नीट मुद्दे पर राज्यपाल रवि पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका अहंकारी बयान लोकतांत्रिक मानदंडों के अनुरूप नहीं है। यह अभिभावकों को डराने वाला है। पार्टी ने एक बयान में कहा कि राज्यपाल की ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए लोकतांत्रिक ताकतों को हाथ मिलाने और संघर्ष को आगे बढ़ाने की सख्त जरूरत है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि राज्यपाल विधानसभा, कैबिनेट और मुख्यमंत्री की सलाह पर चलने की बजाय तानाशाही कर रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।